अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची, पुरअसरार और होलनाक कहानी। ये उन दिनों की बात है जब मैं और मेरा बड़ा भाई शाहीन स्टडीज़ के लिए नए नए लंदन पहुंचे थे। जाहिर सी बात है, स्टूडेंट होने के नाते हम लोग रिहाइश के लिए कोई मुनासिब किराए का घर ढूंढ रहे थे। किसी ने हमें एक फ्लैट के बारे में बताया जिसका किराया बहुत कम था। इत्तफाक से वो फ्लैट मेरे कॉलेज से बहुत ही नज़दीक था, जबकि शाहीन को वो फ्लैट उसके कॉलेज से बहुत दूर पड़ रहा था। इसलिए मजबूरन मुझे उसमें अकेले ही शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि इससे ज़्यादा सस्ता फ्लैट नहीं मिल सकता था। उस फ्लैट की मालिका एक 80 साला अंग्रेज़ बूढ़ी औरत थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत से मिली, एडवांस वगैरह भी नहीं मांगा। हाँ, अलबत्ता ये वादा ज़रूर किया कि हर माह की पहली तारीख को मुझे पाबंदी से किराया उसे ज़रूर पहुंचाना होगा। फ्लैट फर्निश था, क्रॉकरी से लेकर फर्नीचर तक हर चीज़ मौजूद थी। बस मुझे अपना सूटकेस लेकर वहाँ शिफ्ट होना था। शुरू के कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। वो बूढ़ी लैंड लेडी भी अक्सर मुझे आते जाते नजर आ जाती थी, तो उससे हेलो हाय हो जाती, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे सामने वाले फ्लैट में ही रहती थी। एक रात मैं गाफिल सो रहा था तो अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई खिड़की खटखटा रहा है। मेरी आंख बेख्तियार खुल गई। मैंने खिड़की की जानिब देखा तो दो हाथ खिड़की के शीशे पर बिल्कुल चिस्पा नजर आए। मैं उछलकर अपने बिस्तर से बाहर निकला और बहुत तेजी से खिड़की के नजदीक आया तो हाथ एकदम गायब हो गए। मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तभी मुझे अचानक ख्याल आया तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। ख्याल ये आया कि मेरा फ्लैट तो तीसरी मंजिल पर है और कुछ इस तरह बना हुआ है कि खिड़की तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो कोई हवा में मुअल्लक होकर कैसे खिड़की खटखटा सकता है? पसीने से मेरा पूरा जिस्म भीग गया। एक रात पहले ही इत्तेफाक से मेरे अब्बू के दोस्त के घर खाने पर यह टॉपिक निकल आया था कि लंदन में ज़्यादातर घर आसेब ज़दा होते हैं। फिर बात हंसी मजाक में टल गई, लेकिन इस वक्त वही बात अपनी पूरी सच्चाइयों के साथ मेरे सामने थी। मैंने एकदम अपने कमरे की लाइट जला दी, लेकिन डर किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। तभी एक बार फिर खिड़की पर जोरदार दस्तक हुई। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जब दोबारा खिड़की की तरफ देखा तो सामने खिड़की पर फिर वही दो हाथ दस्तक देते हुए दिखाई दिए। मेरे तो हाथों पैरों में से जैसे जान ही निकल रही थी। अचानक ही कमरे में घुप अंधेरा छा गया। लंदन में लाइट जाने का तो कोई तस्वुर ही नहीं। एक लम्हे को तो मैं खौफ की शिद्दत से बिल्कुल ही बेजान हो गया। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खिड़की धीरे धीरे खुल रही है। मेरे जिस्म में जैसे बिजली सी भर गई। मैं उठा और पूरी कुव्वत से बाहर की तरफ भागा। अंधेरे में मुझे तो दरवाज़ा भी नजर नहीं आ रहा था। मैं दीवानावार दरवाज़ा तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि लाइट झम से जल उठी। मैंने पीछे देखे बगैर दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। अंदर कमरे से लगातार मुझे दस्तक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बाहर निकलकर कुछ देर तो अपनी सांस काबू में करने की कोशिश करता रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। टेलीफोन चूंकि कमरे में ही लगा हुआ था तो मैं अपने भाई शाहीन को भी फ़ोन करके नहीं बुला सकता था। मैं आधी रात को स्लीपिंग सूट में फ्लैट के बाहर खड़े सोच रहा था कि अब क्या करूं। चारों तरफ मुकम्मल सकूतदारी था। एक बड़ा ही अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ महसूस हो रहा था और अचानक ही उस सन्नाटे को किसी के कदमों की चाप ने तोड़ दिया। शायद कोई सीढ़ियों पर था और ऊपर की तरफ आ रहा था। दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, जो कोई भी होगा कम से कम उसको मैं सारी सिचुएशन बता तो सकूंगा।
1 से 2 होने के ख्याल ने मेरे खौफ में कुछ कमी कर दी। एक लम्हे में ये भी मैंने सोच लिया कि आने वाले शख्स को मैं कहूँगा कि मुझे अपने फ्लैट में ले जाओ ताकि मैं अपने भाई को फ़ोन करके बुला सकूं। कदमों की चाप अब नज़दीक से नज़दीक आती चली गई। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। सामने सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ तो साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। ओ खुदाया, मुझे तो झुरझुरी सी आ गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मैंने कुछ बिना सोचे समझे सामने वाले फ्लैट की तरफ दौड़कर उसका दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें मेरी लैंड लेडी रहती थी। बहुत ज़ोर ज़ोर से मैंने दरवाज़ा धड़धड़ाया, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया कि मेरा हाथ पड़ते ही वो दरवाज़ा ज़ोर से अंदर की तरफ को खुल गया। गोया वो ठीक से बंद ही ना था। शायद वो खातून दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे अंदर घुस गया। अंदर सारे घर की लाइट्स बंद थीं, बस सामने वाले कमरे में एक मध्यम सी रोशनी फैली हुई नजर आ रही थी। मिसेस रॉबर्ट, मैंने उनके कमरे के नज़दीक जाकर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शायद वो कोई मेडिसिन लेकर सोती हों, तभी उनकी आंख नहीं खुली। मैंने सोचा और एक बार फिर जोर से पुकारा, लेकिन जवाब फिर भी ना आया। तब मैं झिझकता हुआ उनके कमरे में दाखिल हुआ। वो सामने ही रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी हुई नजर आ गई। अरे, ये तो जाग रही हैं, फिर जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं जो पहले ही शदीद खौफ के ज़ेरे असर था, उस नई अफ्ताब पर मजीद खौफजदा हो गया। उस नीम अंधेरे कमरे का माहौल बेहद पुरअसरार लग रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके नज़दीक आ गया। मिसेस रॉबर्ट, मैंने झुककर एक बार फिर उन्हें पुकारा, लेकिन फिर एक लम्हे को तो मैं जैसे शॉक्ड ही रह गया। उनकी खुली हुई बेजान साकित आंखें जैसे मुझे ही घूर रही थीं। मैं तो लरस कर 2 कदम पीछे हट गया। ओ अल्लाह, ये तो मर चुकी हैं। तभी उनके कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। मैंने घबरा कर खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की पर पड़े पर्दे दोनों आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगे, और जैसे ही वो पर्दे खिड़की के सामने से हटे तो मुझे खिड़की पर वही हाथ चिपके हुए नजर आ रहे थे। खौफ की वजह से मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस होने लगा। तभी अचानक मेरी ज़बान पर आयतल कुर्सी का विर्द शुरू हो गया। आयतल कुर्सी का विर्द करते करते मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से उनके फ़ोन की तरफ बढ़ा। मैंने फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन किया और बस इतना ही बता सका कि यहाँ एक खातून की डेथ हो गई है। फिर उसके बाद मेरा जहन तारीकियों में डूब गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। मिसेस रॉबर्ट की लाश पुलिस उठवाकर ले जा चुकी थी। उनकी मौत तबई हुई थी, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार न था। मुझे पूरा यकीन था कि उनका मरना भी इस दहशतनाक वाक़ये की एक कड़ी है। मैंने तो वो फ्लैट उसी रोज़ ही छोड़ दिया था। आज इस वाक़ये को 25 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जब भी वो खौफनाक रात और वो फ्लैट याद आ जाता है तो एक खौफ 400 फैल जाता है।